आगा साहब आपकी जानिब आएंगे, क्योंकि ये बात तो ज़ाहिर हो रही थी और बिल्कुल सही बात बता रही थी, क्योंकि अक्सर जो मैदे की भी अमराज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। लोग इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते कि बेड के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हो, कह रहे हैं जी खाना हम डाइनिंग टेबल पर खाएं, बेड पे बैठ के खाएं, एक ही चीज़ है। पहले तो ये बताइएगा कि खाना खाने के लिए कौन सी जगह ज़्यादा इफेक्टिव है? अच्छा, और इसको ये भी कहा जाता है कि शहरी के बेड पे बैठकर जो खाना खाते हैं लोग, वो गुनाह है। जी, इसको भी क्लियर जो है वो मैं कहूँगी कि आगा साहब बताएंगे। बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ इस्लाम में खाना खाने के आदाब सिखाए गए हैं बाकायदा, है ना। हमारी कुतुब में ये बाकायदा तालीम दिए गए हैं कि क्या आदाब होते हैं खाना खाने के। खाना खाने का एक टाइम मखसूस कर लेती है फैमिली, है ना। फैमिली के जो भी सरपरस्त होते हैं वो मखसूस कर देते हैं कि भाई 9:30 बजे रात का खाना खाया जाएगा। अब होता क्या है कि खाना खाने से पहले आप हाथों को अच्छी तरह से धो लें। अब लोग चूँकि बिल्कुल सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दुनिया पलट रही है, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, मैंने देखा ज़्यादातर लोग अपने घर में दस्तरखान बाकायदा बिछाते हैं और बहुत साफ़ सुथरा एक कमरा रखते हैं जहाँ पे बैठ के खाना खाना है। जी जी। दस्तरखान को बिछाया जाता है और बुज़ुर्ग कहते हैं कि जाइए भाई हाथ को जाके धो के आइए, मौज़िब घरानों हाथों को धो के आइए और उसके बाद टॉवल से किसी टिशू से साफ़ मत कीजिए। ये इंस्ट्रक्शंस मैंने अपनी आंखों से देखी और चूंकि मैं भी अपने घर में बच्चों को यही इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ और लोगों को देखा मैंने कि ये दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद खाने को तनावुल फरमाइए और जब थोड़ी सी इश्तहा बाकी रह जाए, बिस्मिल्लाह करके आपने खाना शुरू किया और जब थोड़ी सी इश्तहा बाकी रह जाए आप कहिए अल्हम्द अल्लाहु अकबर, यानी कि उसका शुक्र अदा करें जो कबीर है, अकबर है। परवरदिगार ने आपको खाना अता फरमाया, नेमतें अता फरमाई। उसके बाद फिर हाथों को धो लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, टिश्यू से हाथों को साफ़ किया, अब वो जरासीम जो आपके हाथों को चिमट रहे हैं, आपने उसके बाद कोई पान खा लिया, कोई आपने बिस्किट खा लिया, कोई और टॉफ़ी खा ली, वो सारे जरासीम आपके पेट में चले गए, अब आप बीमार पड़ गए। अच्छा आगा साहब, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि क्या पेट भर के खाना खाना चाहिए या थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है, क्योंकि कोई मुफ्ती साहब बैठे होते तो मैं उस पर क्लियर बात को करता कि जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो भी ऐसा अमल किया करते थे कि पेट भर खाना नहीं खाते थे। अब ये ज़ाहिर मुफ्ती क्लियर करेंगे, अगर मैंने गलत बोल दिया तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये चीज़ मैंने भी सुनी है इस बारे में। बिल्कुल आप इसको बताइएगा कि पेट भर के जो खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना। देखिए मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं कि खाने के मैदे के 3 हिस्से कीजिए, एक ग़िज़ा के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए, यानी कि ऑक्सीजन के लिए। ओके। अच्छा, अब मेरे मौला या रसूल खुदा आपने फरमाया कि 3 हिस्से कीजिए। अब आप मैदे के जब 3 हिस्से करेंगे, 33.3% पानी के लिए, 33.3% हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, 33.3% ग़िज़ा के लिए। अब ये 33.3% ग़िज़ा क्या बनती है, आप अंदाज़ा करेंगे? 33.3% बनती है 1 चपाती या 1.5 चपाती, बस। अब यहाँ पर जो हम लोग खाना खाते हैं, हम खाते हैं 4-4 चपातियाँ, 3-3 चपातियाँ, तो भैया ये तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और चलते फिरते भी खाते ही रहते हैं। चलते फिरते खाते रहते हैं, शाम की चाय भी लेंगे, उसके साथ समोसे भी चलेंगे, पकोड़े भी चलेंगे, सब चलता है। तो जितना आप मैदे को इश्तहा से भरेंगे नहीं, पुर नहीं करेंगे और मैदे को थोड़ा सा खाली रखें और उसमें आप पानी की जगह भी रखें, उसमें ऑक्सीजन की जगह भी रखें, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ये एक ऐसा फार्मूला मेरे मौला रसूल खुदा ने दिया दुनिया को कि 3 हिस्से कीजिए, 33.3 पानी, 33.3 ग़िज़ा, 33.3 ऑक्सीजन। अगर आप ये रूटीन से खाना शुरू कर दें, बीमार ही नहीं पड़ेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होगा। बिल्कुल।